जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय यानी कि 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य का समय, जबकि क्या है भगवान सूर्य नारायण कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मीन राशि के जो जातक हैं इनको इनके राशि परिवर्तन से, जबकि सूर्य नारायण क्या है अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या इनके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। और इस समय 4 ग्रह ऐसे हैं आपके ग्रह गोचर के हिसाब से कि जिनका महापरिवर्तन भी होने वाला है। यानी कि 4 ग्रह जब राशि परिवर्तन करें तो दोस्तों इसे महापरिवर्तन ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है राहु, शुक्र और बुध और केतु 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा। तो जब राशि परिवर्तन इनका होने वाला होगा तो इसमें क्या है कि जो फल में भी होगा उसमें भी क्या होगा, मिला जुला कुछ असर होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए हर बार की तरह जैसे भगवान सूर्य नारायण को साक्षी माना जाता है, सूर्य नारायण को साक्षी मानकर अगर हम देखें तो इनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। तो सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और अष्टम भाव यानी यह मार्केश का भाव भी होता है, आयु का होता है, जीवन का होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है, आकस्मिक परिवर्तन का योग होता है। मगर इस समय सबसे अधिक जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है वह है स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि मार्केश में जब यह ग्रह बैठे हुए हों तो तब मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ मतलब जीवन में हमारे जीवन में कुछ असाध्य रोग भी हमें वो कर सकते हैं जीवन में। और आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से आपको ध्यान यहाँ पर रखना ही रखना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो क्या है मेघ वृश्चिक यो भूमा आपके धन भाव के और आपके भाग्य के मालिक आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके क्रोध में भी वृद्धि होने वाली है, क्रोध में वृद्धि होने वाली है। और साथ ही साथ दुर्घटना इत्यादि जैसी जो चीज़ें हैं इनमें भी कुछ बढ़ोतरी होने वाली है। तो कुल मिला के अगर हम मीन राशि के जातकों के लिए देखें तो यह समय थोड़ा सा ऐसा रह सकता है, दुर्घटनाओं से बना हुआ रह सकता है। तो आपको विशेष रूप से अगर वाहन इत्यादि आप चलाते हैं या किसी प्रकार से आप कोई भी मतलब कार्य करते हैं तो दोस्तों उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इन चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा, यानी कि यह चीज़ें आपके जीवन में नहीं होंगी। अगर किसी भी प्रकार से आपने इन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया तो ऐसा कुछ आपके जीवन में अवश्य हो सकता है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध भी सूर्य के साथ में मिला जुला फल यहाँ पर आपको प्रदान करने वाले हैं। मगर यहाँ पर क्या है कि बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी बुध क्या है आपके भाग्य स्थान में राशि परिवर्तन कर देंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो जब यह आपके भाग्य में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि अगर आप कोई धार्मिक कृत्य करते हैं तो धार्मिक कृत्य करने से अवश्य ही जो दुर्घटनाओं से संबंधित जो क्षेत्र है आपका या मार्केट से संबंधित जो क्षेत्र है इसमें क्या है कि कुछ न्यूनता आ जाएगी। यानी कि यह समय आपके लिए किसी भी तरीके से धार्मिक कृत्य करने का भी अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें कोई धार्मिक कृत्य इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो दोस्तों यह समय आपके लिए फिर इन चीज़ों में कुछ न्यूनता, जो कि दुर्घटनाओं से भरा हुआ समय मैंने आपके लिए कहा, इन चीज़ों में कुछ न्यूनता इस समय आ सकती है। उसके बाद पुनः देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह क्या है धन संपत्ति इत्यादि का है, और यह क्या है कुटुंब का भी है, वाणी का भी है, सत्य का भी है, और इन सब चीज़ों का है। तो यहाँ पर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अवश्य ही अच्छा फल फलित कर रहे हैं। यानी कि इन चीज़ों में आपके जीवन में
बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि दुर्घटनाओं से संबंधित, यानी कि वाहन इत्यादि आप चलाते हैं, किसी भी ऐसे कार्य में आप कोताहली आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। मगर यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो यहाँ पर 101% देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्या कर रहे हैं, फिर पुनः अच्छा फल आपको फलित कर रहे हैं। यानी कि आपके जीवन में यह बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, धन आगमन कई जगह से आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा यहाँ पर आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम शुक्र देव आते हैं, तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके रिपु भाव में बैठे हुए हैं। रिपु भाव में जब शुक्र बैठे हुए हों, सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए हों, तो ये मान लीजिए कि यह समय आपका क्या है, अगर आपके जीवन में कोई भी मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उससे संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऋण मुक्त भी आप इस समय हो सकते हैं। और इस समय विशेष रूप से आप एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि आपको क्या है कि किसी प्रकार से कोई मानसिक क्लेश नहीं बनाना। मानसिक क्लेश अगर आप बनाते हो तो थोड़ा कई चीज़ों में और दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती हैं। तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, टेंशन अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं लानी है। उसके बाद शुक्र का भी यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शुक्र क्या है 29/10/2023 को यह पुनः क्या हो जाएंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। मगर फिर भी दोस्तों क्या है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि वह लगभग अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। तो नीच राशि में जब आएंगे तो कुछ न्यूनता तो रखेंगे, मगर उसके बावजूद भी जीवन साथी से संबंधित हो गया, या काम वासनाओं से संबंधित हो गया, या वैवाहिक जीवन से संबंधित हो गया, इन चीज़ों में यह क्या करेंगे, आपको मिला जुला फल आपको प्रदान करेंगे। दैनिक व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अगर हम शुक्र के उसमें देखें तो शुक्र दैनिक व्यवसाय के लिए भी आपका अच्छा रहने वाला है। मगर इस समय विशेष रूप से ये रख लीजिए कि थोड़ा सा शुक्र जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दैनिक व्यवसाय में आपके लिए अच्छा रखेगा, मगर किसी तरीके से अपने दैनिक व्यवसाय इत्यादि में किसी प्रकार से कोई हलचल आपको नहीं करनी है। यानी कि कोई उतार चढ़ाव अगर जो जीवन में चलता रहेगा उसको चलते रहने देना है, बट यह है कि उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन इत्यादि नहीं लाना। अगर आप परिवर्तन इत्यादि यहाँ पर लाते हो तो यह फिर आपके लिए दुखदाई भी साबित हो सकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, व्यय भाव में बैठे हुए हैं। और व्यय भाव में बैठने का तात्पर्य यह है कि जब शनि यहाँ पर बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि शनि द्वितीयेश और द्वादशेश दो भाव से होते हैं जहाँ पे पूर्णतः यह फल अपना अच्छा प्रदान करते हैं। अपनी ही राशि में जब बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि यह क्या है, विदेश गमन का योग भी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक बहुत सुंदर सा योग आपके जीवन में दोस्तों यह बनना है कि द्वितीय भाव में गुरु राहु, छठे भाव में शुक्र, अष्टम भाव में सूर्य मंगल बुध और केतु की युक्ति, और द्वादशेश में शनि। अगर ये मान लीजिए कि विदेश गमन के बारे में आप काफ़ी समय से सोच रहे थे तो विदेश गमन के लिए यह समय आपका सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है, और उससे आपके जीवन में धन लाभ भी अवश्य आपको प्राप्त होने वाला है। तो ऐसा अगर कोई परिवर्तन आपके जीवन में बन रहा है, ऐसा अगर आपने कुछ समय से सोचा था, इस समय आप अगर प्रयास करते हो तो 101% आपके वह कार्य अवश्य ही बनेंगे। उसके बाद पुनः हम राहु की दृष्टिकोण से देखें तो राहु बैठे हुए आपके द्वितीय भाव में, यानी यह आपका धन धान्य का भाव है, आपके बैंक बैलेंस का भाव है, कुटुंब परिवार इत्यादि का भाव है। तो दोस्तों जब यहाँ पर यह बैठ रहा हो तो गुरु के साथ में राहु का वैसे गुरु चांडाल योग बनता है, और बृहस्पति बहुत सारी मेहनत करवाता है, मगर राहु उसी कार्य में वह सारा पानी फेर देता है, इसीलिए इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इस योग को अच्छा नहीं माना जाता। उसके बावजूद भी द्वितीय भाव, नवम, भाग्य और आय आपका एकादश भाव में से हैं। यहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हों, चाहे सौम्य हों चाहे क्रूर ग्रह बैठे हों, वह लगभग अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। यहाँ पर अनिष्ट फल कम ही ग्रह ऐसे होते हैं जो कि अनिष्ट फल प्रदान करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर राहु भी आपके धन धान्य संपत्ति इत्यादि में क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। उसके बाद
राहु का राशि परिवर्तन बन रहा है और वह है 30/10/2023 के बाद यह क्या है, मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर यह क्या करेंगे, शरीर, रंग, रूप इत्यादि का यह क्षेत्र है, स्वभाव का यह क्षेत्र है, विनम्रता का यह क्षेत्र है। तो इस समय विशेष रूप से यह क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में मानसिक क्लेश बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। यानी मानसिक क्लेश से लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहना है, सतर्क रहना है। अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि जिसमें आपका मानसिक क्लेश बढ़ेगा। अगर मानसिक क्लेश बढ़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि राहु के निमित्त कोई उपाय करने हैं। राहु के निमित्त उपाय का ये तात्पर्य है कि आप हमारे चैनल में अन्य वीडियो में देख सकते हो, जहाँ कि हमने नवग्रहों के उपाय भी बताए हैं। किस किस ग्रह के निमित्त जब ग्रह ऐसा कर रहे हों, कुछ जैसा कि राहु का है मानसिक क्लेश करता ही करता है, और जब यह हमारे शरीर में ही बैठ गया तो अवश्य यहाँ पर यह हमारे को क्या करेगा, स्वास्थ्य से संबंधित हमारे जीवन में कुछ विकार ले आएगा। तो दोस्तों आपको वहाँ पर जाना है, हमारा वह वीडियो देखना है, और उसके निमित्त यहाँ पर हमने राहु के निमित्त जो भी आपको दान इत्यादि बताया है, जो भी उपाय इत्यादि बताए हैं, उन उपायों को आपको अवश्य ही करना है। उससे क्या है कि आपका जो मानसिक क्लेश है वह भी नहीं बनेगा, और राहु यहाँ पर क्या होगा, कुछ मिला जुला फल आपको प्रदान करने वाला रहेगा। तो यह कुल मिला के उसके बाद पुनः हम देखते हैं केतु। तो केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव में केतु बैठने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी ये जिस प्रकार से मैंने कहा कि आकस्मिक धन लाभ का योग है भी है, धन लाभ का भाव भी है, आकस्मिक परिवर्तन का भाव भी है, तो इन कार्यों में यह क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। उसके बाद पुनः केतु का भी राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव में आ जाएगा। तो सप्तम भाव में जब यह आएगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ से शुक्र आपके सप्तम भाव में आ रहा है अपनी नीच राशि में, यहाँ से केतु आपकी सप्तम भाव में आ रहा है। तो थोड़ा सा यह क्या करेगा कि जिन चीज़ों में जो कि जीवन साथी इत्यादि से संबंधित, काम वासनाओं से संबंधित मैंने बताया, तो इनमें कुछ न्यूनता आपके जीवन में आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम मीन राशि के जातकों के लिए देखें तो इनके जीवन में क्या है कि जो यह 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य का जो समय है लगभग, यह तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मगर उसके बाद का जो समय आपके जीवन में दोस्तों है, पुनः उसमें महापरिवर्तन, यानी जीवन में कुछ बहुत सारा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आने वाला है। तो उसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और किसी भी तरीके से आपको क्या होना है, अपने रास्ते से भटकना नहीं है। समय अच्छा है तो बुरा भी आएगा, और बुरा है तो अच्छा भी आएगा। इन बातों को अपने जीवन में उतार लेना है। और इस तरीके से अगर आप अपने जीवन को ग्रह गोचर के हिसाब से यह समय आप अपना व्यतीत करते हो तो यकीनन मानिए यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला रहेगा। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट अवश्य करना है। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।